जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आज की जो रीडिंग है मैं बहुत शॉर्ट करने वाली हूँ और मैंने यहाँ कार्ड्स निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है हमारी उसका टॉपिक है कि आपको लक साथ क्यों नहीं देता, हर बार आप पीछे 2 कदम पीछे क्यों रह जाते है ना। तो उसी के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो क्या मुश्किलें हो रही है यहाँ आपको वो भी देखेंगे और गाइडेंस क्या है उसके लिए, क्या कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 उनके लिए ये है द वर्ल्ड का कार्ड, आप देख सकते हो। आपको जो भी कार्ड अच्छा लगता है उस कार्ड की रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, और पाइल नंबर 2 के लिए फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आपको ये कार्ड अच्छा लगता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर वही कंफ्यूजन वाला कि कौन सा कार्ड चूज करें है ना, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है। हम इसे यहाँ रखते थे ताकि आपको दिखाई दे कि ये कार्ड, सॉरी, ये रीडिंग आपकी है ना। तो इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है, एक तो पहला हमारा जो नंबर है, दोनों ही कार्ड्स में आप देखोगे पाइल नंबर 1 के लिए ये 11 का नंबर होता है ना। तो ये भी माइकल एंजल का है, और जो पाइल 2 थी वो भी आर्कएंजल माइकल ही है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कलेक्टिव में ही आप सभी को माइकल एंजल के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको प्रेयर करने की ज़रूरत है। अगर इनके बारे में आप नहीं भी जानते हो तो सिर्फ अपनी प्रेयर किया कीजिए कि मुझे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके वो जो लक आपको साथ नहीं देता है वो लक आपको साथ देगा। मुझे ये पहला मैसेज यही मिला था दोनों ही कार्ड को देख के। ठीक है, तो द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है जैसे आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, अपने आप को बांध के रख रहे हो। मुझे ये जब मेडिटेशन कर रही थी ना मैं इस कार्ड के साथ, तो मुझे ये मैसेज मिला था। और मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखे हैं लेकिन उसको मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मुझे जब मैं रीडिंग करती हूँ ना तभी मुझे ऑन पॉइंट वो मैसेजेस आते हैं ना, तभी मैं सही से रीडिंग दे पाती हूँ, वरना मुझे वो सब कुछ भूल जाती हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए, इस कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि आप अपने आप को जैसे लिमिट कर रहे हो। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आपको जैसे एक अपने आप पर भरोसा नहीं है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है इससे। आपकी लाइफ में बहुत डार्कनेस बहुत है, आपने बहुत चीज़ों को फेस भी किया है लेकिन आपके पास नॉलेज भी बहुत है। ये वर्ल्ड है ना, जैसे वर्ल्ड का सोशल मीडिया का जो भी होता है ना उसमें आपको बहुत जैसे चीज़ें समझ में आती है ना। अगर कोई सोशल मीडिया पर कुछ काम करना चाहता है तो उसके लिए भी आपके पास वो नॉलेज है लेकिन उसका आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। जैसे एक फेथ हो ना, तो फेथ नहीं होता है, आपको अपनी क्रिएटिविटी पर फेथ नहीं होता। मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ वाइट कलर के कमल भी है ना, देखिए। तो यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट करती है लेकिन आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखते हो। बार बार वो डाउट्स करते हो अपने आप पर कि मुझे ये, मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपको शायद हो रहा है। चलिए आगे कार्ड से देखते हैं हम। तो पहले टैरो से देखते हैं आपके लिए कि क्या आपके लक में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये
इन 2 कार्ड से हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे और एंजल की तरफ से गाइडेंस, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो से। हाई प्रीस्टेस, देखिए आप बहुत ही नॉलेजेबल हो डियर, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, आप चीज़ों को सही से समझ पाते हो, डीपली उसे एनालाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ को। जैसे एक होता है ना, आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल है और उसी की वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे डियर, ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। लेकिन राइट नाउ आप अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो। जब हमें डर होता है ना किसी चीज़ को करने में, तो हमारे माइंड में वो आर्ग्यूमेंट्स चलता है, हम अपने इंट्यूशन से जुड़ नहीं पाते हैं सही से, और उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको जो लक साथ नहीं दे रहा है, उस पर मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने इंट्यूशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप इंट्यूटिव बहुत हो, लेकिन हाई प्रीस्टेस कैसी एनर्जी होती है कि सभी के साथ ओपन अप होना उसे अच्छा नहीं लगता। तो आपको अपनी जो क्रिएटिविटी है या जो इंट्यूशन है, उसका सही से इस्तेमाल करना है। यहाँ बहुत गाइडेंस बहुत होगी, क्योंकि आपको लक क्यों साथ नहीं दे रहा, उस टॉपिक पर हम यहाँ मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। द मून, ये भी इंट्यूटिव होता है, और फुल मून है यहाँ, देख सकते हो आप। तो फुल मून पे आपको ये सारी चीज़ें रिलीज़ करनी होती है डियर, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके माइंड में या आपके इर्द गिर्द, उसे रिलीज़ करनी है। तो मून पे हम सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं ना, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। द एम्परर, ये अपनी किस्मत खुद लिखता है, अपनी नॉलेज और अपनी आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को सही से इस्तेमाल कर पाता है। ये एनर्जी है आपकी। आप यहाँ, आप जो चाहते हो ना, एक पोजीशन चाहते हो आप, कोई फायरी एनर्जी के साथ जैसे जुड़ना, मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ कि एक क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखाना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, है ना, इस तरीके की एनर्जी। आप एक पोजीशन पा सकते हो डियर, जो आप चाहते हो ना, वो स्टेबल लाइफ आपकी हो सकती है, बहुत सारी मनी। इसके पास जो हमारे टैरो में जो 4 सूट्स के किंग होते हैं ना, वो जब मिल जाते हैं ना सभी तरीके के, तब ये एम्परर बनता है। तो आपके पास वो नॉलेज, क्रिएटिविटी, पैसा, रुतबा, सब कुछ हो सकता है, आपके लक में है, ये सारी चीज़ें हैं। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको ये लक मिल सकता है। द स्टार, आप स्टार बनने के लिए हो डियर, जिस भी एरिया में, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, उसमें आप स्टार बन सकते हो। ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। आपको होप नहीं छोड़नी। ये लड़की आप देख रहे हो किस तरीके से यूनिवर्स के साथ जुड़ी हुई है, आपको होप नहीं छोड़नी। मैंने पहले ही शायद मैसेज दिया था कि आप जैसे अपने आप को लिमिट कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है डियर। बहुत ही इंट्यूटिव हो आप, क्रिएटिव बहुत हो आप। मुझे यहाँ बार बार क्रिएटिविटी सुनाई दे रहा है, जैसे कोई पेंटिंग करना या आर्ट क्राफ्ट में कोई बहुत माहिर है, लेकिन अपने आप को लिमिट कर रहा है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ जैसे ये जो बाउल पड़े हैं ना, यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कलर उसमें रखा हुआ है कुछ। आप हाथों से, मैंने पहले ही बोला था कि जैसे हाथों से कोई आर्ट क्राफ्ट होता है ना, जो उस तरीके के काम आप करना चाहते हो, तो उसमें आपको बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है। उसी से जो आपके खुद का मनपसंद काम है ना,
जिसमें आपको खुशी मिलती है जो काम करने में, उसमें आपको वो अबंडेंस मिल सकती है। मतलब कि उसी काम को आप अपने प्रोफेशनल तरीके से करना चाहे ना, तो उसमें आपको बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है डियर। ये आपके किस्मत में लिखा हुआ है। एक होता है ना कि कभी कभी हम एक सोच हमारी होती है कि मुझे ये करना है, लेकिन उस वक्त हम उसके बारे में शायद नॉलेज नहीं होती, या उस चीज़ के बारे में हमें सारी जानकारियाँ नहीं होती, या उसे करने में कभी कभी हमें दिक्कतें आ जाती है, कोई भी काम करने में, है ना। क्योंकि हम एक होप नहीं बना पाते कि हाँ मुझे ये करना है, तो उसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। कोई भी काम हो, मुश्किलें तो आती है ना डियर, लेकिन मुश्किलें तभी आती है क्योंकि उसे उसमें हम और भी बेहतर बना पाए, अपने आप को बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाए, है ना। सॉरी, शायद मैं शब्द सही बोल रही हूँ, अगर गलत हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन मुझे वो गुजराती में शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन उसका हिंदी या इंग्लिश मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता, तो प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है, वो पर्सन इतनी शिद्दत से उस काम को करता है, उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती कि लोग क्या जज करेंगे, वो नहीं सोचता। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड होता है, और आपको यही करना है डियर। आपकी जो नॉलेज है ना, उसको उसी पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लक आपके साथ होगा डियर। यहाँ मुझे बहुत ही एक स्टेबल लाइफ आपकी दिखाई दे रही है। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, उसमें आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी डियर। यहाँ मुझे ये दिख रहा है। आप अपनी होप मत छोड़िए डियर। कितनी भी रातें आए, रात के बाद उजाला होता है ना। तो आपको ये होप नहीं छोड़नी है। आपकी नॉलेज पर आपको डाउट्स नहीं करने हैं। अपने नॉलेज का सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हो, और साथ में ये, और आप देख रहे हो यहाँ 4 मेजर अरकाना है, और मैं कई बार बोलती हूँ, और यहाँ वर्ल्ड का कार्ड आपने चूज़ किया है जो कंप्लीशन का होता है, वो भी मेजर अरकाना है। तो 5 आपके जो कार्ड मेजर अरकाना क्या है। और मैं ये मानती हूँ हमेशा से कि अगर 4 या 5 कार्ड आपकी रीडिंग में आते हैं मेजर अरकाना, तो ये 100% सही होती है रीडिंग। ठीक है। तो डियर, आप एक स्टेबल लाइफ के लिए बने हुए हो। एक हाई, उसे किस तरीके से मैं आपको समझाऊँ, हाई वाइब्रेशनल वाली जो एक पोजीशन होती है ना, जहाँ एक पहचान होती है हमारी कि हाँ ये इस बंदे ने बहुत कुछ अचीव किया है ना, उस तरीके का आपका लक है डियर। एक राजा बनने के लायक हो आप। राजा के पास सब कुछ होता है ना। उस तरीके की आपका लक है। और आपको उसे पाने के लिए अपनी होप नहीं छोड़नी है। ठीक है। अपने क्रिएटिविटी पे काम करते रहिए। चलिए, आपके लिए और क्या गाइडेंस है। ट्रैवल फॉर वर्क बोट। देखिए आप, ये जो लड़का है ना, यहाँ कितनी खुशी इसके चेहरे पर दिखाई देती है, और वो बोट चला रहा है ना। तो आपको भी मूवमेंट लानी है। अपने जो भी काम आप कर रहे हो ना, उसमें आप मूवमेंट ला सकते हो। ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रैवल करना, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ट्रैवल नहीं कहलाता। अपनी सोच को बदलना, है ना, इस तरीके का भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। तो आपको अपनी सोच सही से बदलनी है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। देखिए, मैरिज का जो कार्ड है, तो बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है डियर। मैरिज में क्या होता है, बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशन, है ना, केक तभी तो आती है। तो डियर, आपका लक बहुत जल्द खुलने वाला है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे कि बहुत जल्द आपको वो सारी खुशियाँ मिलने वाली, जो भी आपने यूनिवर्स से मांगा था कि मुझे ये क्यों नहीं, मेरा लक क्यों मुझे साथ नहीं दे रहा। तो आपका लक बहुत जल्द आपको साथ देने वाला है। और मैरिज का कार्ड मेरे लिए एक जुड़ाव होता है, एक पर्सन और
दूसरे पर्सन के साथ वो मिलन होता है ना। तो आपका मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप अपने इंट्यूशन से जुड़ने वाले हो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ने वाले हो, और बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है डियर। यहाँ आपके लक में वो लिखा हुआ है जैसे, और उसी को आप अचीव करने वाले हो। चलिए, तो आपके लिए एंजल की तरफ से एंजल गैब्रियल आपसे बोलना चाहते हैं कि क्रिएटिविटी, अपने क्रिएटिव साइड को ओपन कीजिए, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, ठीक है। उन सभी लोगों से जुड़िए जो यहाँ केक का कार्ड है ना, मैंने यहीं आपको बोला पहले कि आपको जुड़ना है, तो यही वो चीज़ होती है, अपने क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना और अपने आपकी खुद की जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसमें आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो उस बैलेंस जब आप बनाओगे ना, तो आपको वो जो अपने आप को लिमिट्स कर रहे हो ना, वो अपने आप ही वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अपने काम को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे डियर यहाँ। तो चलिए, कुछ आपके सामने ही मैं ये सफल करूँगी, मेरे हैंडमेड हैं ये कार्ड्स, और कब तक आपको ये लक साथ देगा। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो कब का जवाब जो होता है ना, हम टैरो से मैं मानती हूँ कि नहीं निकल के आ सकता, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है लाइफ, है ना, तो एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि हो सके तो आपको वो सही से टाइम भी बता पाऊँ मैं, ठीक है। तो ये कार्ड इसी के लिए हैं, और आपके सामने ही मैं सफल करके निकालूंगी इसे। थैंक यू। ओके, थैंक यू। मैं 3 कार्ड लूँगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ ये मैच हो नहीं हो, ये सब हो जाता है फिर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, बहुत जल्द, मैंने बोला ही था आपको कि बहुत जल्द आपको ये खुशियाँ मिलने वाले, 2 वीक्स या 3 वीक्स। और एक कार्ड लेते हैं हम, या 1 मंथ, ठीक है। तो आपके लिए टाइम जो निकल के आया है, ये यही है आपके लिए, तो बहुत जल्द आप इस लक को अचीव कर सकते हो। तो अपनी होप बनाए रखिए डियर, और अपने क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखाइए, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, ठीक है। तो यही थी गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और शेयर कीजिए दूसरों के साथ इस वीडियो को। पसंद आया है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो ये माइकल एंजल का है, और पाइल नंबर 1 में भी एंजल नंबर था 11 होता था। तो दोनों ही इस रीडिंग में माइकल एंजल की प्रेजेंट मुझे दिखाई दे रही है, और मुझे ये लग रहा है कि सबको प्रेयर करने की ज़रूरत है यूनिवर्स को, कि हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। पाइल नंबर 1 में भी मैंने ये मैसेज दिया है, ठीक है। तो आप अपने यूनिवर्स को या अपने भगवान को, जिस भी भगवान में आप मानते हो, या एंजल माइकल को भी मानते हो, तो उनको भी प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको वो कार्ड्स समझ में आए। पाइल नंबर 2। तो कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जैसे आप अपने किसी डर है आपको, आपके पास वो बहुत सारी अबंडेंस मिल सकती है। यहाँ हीलर भी मुझे जैसे दिखाई दे रहे, गोल्डन जैसे आपकी ऑरा है, तो हीलर भी हो सकते हो यहाँ कोई, लेकिन अपनी हीलिंग प्रोसेस जो क्वालिटीज़ है आपके पास, उसको आप जैसे डर रहे हो किसी को दिखाने से, एक डर है किसी चीज़ का, मुझे यहाँ ये लग रहा है।
चलिए कार्ड्स में और क्या आता है हम देखते हैं। तो आपके लिए ये दोनों कार्ड्स में यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, ठीक है। और ये टैरो कार्ड से आपके लिए क्या है वो देखेंगे कि क्यों आपका लक आपको साथ नहीं देता, और ये एंजल का गाइडेंस है, ठीक है। तो उसे बाद में देखेंगे हम। तो चलिए, किंग ऑफ कप्स, हीलर। आप एक हीलर हो डियर। यहाँ मुझे इस कार्ड से देखकर मुझे ये लग रहा है आप मेडिटेशन बहुत करते हो, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन है जैसे। लेकिन आप देख सकते हो इस कार्ड में ये बंदा कैसे कुछ क्रिएट कर रहा है ना, अपने इस बाउल में जैसे उंगली रख के वो क्रिएट कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है, जैसे मुझे ये मैसेज मिला है इससे। क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर। लेकिन आप ये मछली देख रहे हो, जैसे इसके पास जाने से डरती है, मुझे ये लग रहा है कि एक डर, जैसे मैंने बोला था ये, और यहाँ भी ये रेड कलर बहुत है ना। तो वही डर, अपनी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है आपके पास, उसे दुनिया को दिखाने से जैसे आप डर रहे हो। यहाँ भी आप देख सकते हो गोल्डन ऑरा है ना। तो वही मुझे यहाँ दिख रहा है, क्रिस्टल के साथ भी आप जैसे कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है, मुझे ये भी मैसेज मिला है। पानी के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, या पानी आपको पीने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। स्ट्रेंथ देखिए, ये जो मेमना होता है ना, ये बहुत डरता है ना और इसीलिए आपको ये स्ट्रेंथ दी गई है कि डरिए मत डियर, आपके पास वो हीलिंग पावर है ना। आप डर रहे, यूनिवर्स की तरफ से ही आपको ये दिया गया है पावर, तो उसका आपको इस्तेमाल करना है। उसी के साथ आप जो जब डरते हो ना, तो अपनी अपनी नॉलेज या अपनी क्रिएटिविटी को आप सही से दूसरों को दिखा नहीं पाते हो। आपको ये डर लगता है कि लोग मुझे क्या जज करेंगे। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि कोई अगर ये कोई हीलिंग प्रोसेस कर रहा है, मतलब कि हीलिंग जो रेकी देते हैं या क्रिस्टल के साथ कोई काम करता है, तो कई लोग उनको कुछ इस तरीके से बोलते भी हैं कि ये कुछ तंत्र मंत्र करते, जादू टोना, है ना। तो उसकी वजह से आप जैसे डर रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, अगर कोई इसे देखेगा या तो मुझे क्या जज करेगा, वो भी डर मुझे यहाँ दिख रहा है। तो डियर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप अगर सही कर रहे हो तो सामने वाले को आज नहीं तो कल सबको पता ही चलेगा ही कि हाँ, ये चीज़ मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आपको जब उनको आप वो हीलिंग दोगे ना, तो उस हीलिंग से उनकी हीलिंग होगी ना जब, तो उनको वैसे ही समझ में आ जाएगा। आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ही उनको बताएगा कि हाँ, तुम सही कर रहे हो। इसलिए मुझे यहाँ ये मैसेज मिला है कि जैसे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये मेमना होता है ना, एक भेड़ चाल चलते हैं, जैसे एक ग्रुप में चलते हैं, अकेला कभी नहीं चल सकता, लेकिन शेर होता है ना, अकेला ही होता है। तो इस तरीके की आपको स्ट्रेंथ दी गई है, यहाँ आपको अकेले चलना है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती है डियर। एक चीज़ आप अपने मन में गांठ बांध लो, आप जो जिन लोगों के साथ आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो ना, तो आपका आपकी बुद्धि का क्या स्तर है वो देख के आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत है डियर। यहाँ आपके लक में आप एक हीलर हो, आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और जो मूलाधार चक्र है ना आपका, उससे उसके माध्यम से आप मटेरियल चीज़ों में आप बहुत बेस्ट, आपको लक साथ दे सकता है डियर। लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, आप इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो, आर्ग्यूमेंट्स करना। कोई आपकी टांग खींचता है तो आप पीछे रह जाते हो, यही आपको बार बार लक आपका साथ नहीं देता, और फिर आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं आगे बढ़ूँ, नहीं मुझे मेरा लक साथ ही नहीं देगा। जैसे एक कंफर्ट जोन बन गया है, आपको पास में बहुत फेलियर आपने फेस किया है और वही फेलियर से आप निकल नहीं पा रहे हो। आपके माइंड में
लगातार वो चीज़ आ जाती है। और आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में जब फंस जाते हो ना, तो उनको अपने पावर दे देते हो। तो आप किन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हो, किन लोगों को आप बताना चाहते हो कि मेरे पास ये हीलिंग पावर है। जो लोग जानते ही नहीं है कि हीलिंग क्या होती है, उनके सामने आप ये बात रखोगे तो वो समझेंगे नहीं। तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ये आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ अपने साथ पीस में रहकर करते रहिए। उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। जब आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, आपके काम में जो सक्सेस मिलेगी, तब उनको पता चलेगा कि हाँ, ये बंदे ने करके दिखाया है ना। आपको शेर बनना है, अपनी स्ट्रेंथ पर फेथ रखना है। द एम्परर, आप एक ऐसी पोजीशन पाने के लिए रेडी हो डियर, कि जहां आप अपनी एक फेमिनाइन साइड को बता पाओगे दूसरों को। फेमिनाइन साइड क्या होती है? लविंग, केयरिंग, जो हीलिंग देती है ना। तो यहाँ भी मैंने पहले ही बोला कि हीलर है यहाँ कोई। तो जो आपके अंदर, अगर शायद आप कोई हीलिंग की क्षेत्र होते हैं उसमें नहीं भी हो ना, लेकिन आपके वर्ड्स, आपकी जो केयरिंग पर्सनालिटी है, वो दूसरों को हीलिंग देती है डियर। तो आप एक हीलर हो, वैसे ही हीलर हो आप, जो एक बोलते हैं ना कि जन्मजात ही आप एक हीलर हो। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास इनफ मनी, इनफ तो मैं नहीं बोलूँगी, बहुत सारी अबंडेंस है। ये एम्प्रेस होती है, जो हमारे टैरो में जो 4 सूट्स की 4 रानियां होती है ना, वो बनती है, तभी एम्प्रेस आती है, तभी वो एम्प्रेस बनती है। तो आप इस एनर्जी में हो डियर, आपके पास वो सारी अबंडेंस, नॉलेज, सब कुछ है डियर। और यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स भी आपके पास बहुत होंगे, मतलब कि मनी बहुत आने वाली है। आपकी जो हीलिंग की पावर है ना, उसी को आप प्रोफेशनल में बदल सकते हो। तो उसकी वजह से आप अपनी मनी क्रिएट कर सकते हो डियर, अपने मी टाइम स्पेंड कर सकते हो। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपको मिलने वाला है, अपनी स्ट्रेंथ आप दुनिया को दिखाने वाले हो। आपके पास जो हीलिंग पावर है ना, जो लविंग केयरिंग वाली, वो दुनिया को दिखाओगे डियर। मदर अर्थ गाया की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत मिल रही है, जैसे मदर अर्थ गाया के साथ कोई बहुत जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कोई जो नेचुरल चीज़ें होती है ना, एग्रीकल्चर वाली या ऐसे कुछ अगर फील्ड में आप कोई काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। मुझे ये यहाँ मैसेज मिल रहा है आपके लिए। चलिए, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड ऑफर्स, तो बहुत सारे टावर मूवमेंट आपने देखे, इमोशनल, क्योंकि हीलिंग जब आप किसी की करते हो ना, तो उन चीज़ों को आपने खुद पर अनुभव किया होता है अपने लाइफ में, तभी आप उन अनुभवों को दूसरों को देकर सिखा सकते हो कि हाँ, ये चीज़ करने से ये चीज़ होती है ना। तो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट भी बहुत आए होंगे, और वो यूनिवर्स की तरफ से ही भेजे गए, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें सही से समझाना चाहते थे यूनिवर्स, इसीलिए आपको वो टावर मूवमेंट दिया गया है। डेवलपमेंट, देखिए आप बहुत ही ओल्ड सोल हो डियर, आपके पास नॉलेज बहुत है और बहुत ही स्ट्रेंथ बहुत है आपके पास। वो स्ट्रेंथ, विल पावर आपका बहुत मजबूत है, और वो इसीलिए दिया गया है कि आप खुद तो ग्रोथ करो, लेकिन दूसरों को भी उसके बेनिफिट्स मिले। मतलब कि आपकी जो हीलिंग पावर है ना, वो दूसरों को भी हील कर पाए। ठीक है। तो यही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि हीलिंग पावर बहुत है आपके अंदर, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं ना, हमें बहुत कुछ देते हैं ना, तो ये अनकंडीशनल लव होता है। तो वही अनकंडीशनल लव आपकी लाइफ में है, और आप इसी चीज़ को दूसरों को देकर और भी आपकी नामना भी हो सकती है, जो आप एक रिकग्निशन पाना चाहते हो वो भी मिल सकता है आपको, और अबंडेंस भी उसी से आपको मिलेगी। ठीक है। तो चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं हम।
तो आपके लिए एंजल की तरफ से जो गाइडेंस के लिए 2 कार्ड्स निकले थे। तो फर्स्ट कार्ड है आपका कंफर्ट जोन, एंजल एजरियल। तो आपको डर, मैंने बोला था पहले ही, शायद किसी मैसेज दिया था इस कार्ड को देख के कि आपको डरना नहीं है। तो अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने डर को जीतोगे ना, डर, वो बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो आप उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है, अपनी हीलिंग सॉरी सबको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और एंजल रैफेल जो हीलिंग के मास्टर होते हैं, आप जैसे हीलिंग के मास्टर हो डियर, यहाँ मुझे यहीं दिख रहा है आपके लिए। तो आपको अपनी हीलिंग पावर को ही यूज़ करना है, तभी आप एम्प्रेस बन पाओगे डियर। आप बहुत ही, आपकी फेमिनाइन साइड बहुत ही एक्टिव है डियर। तो चलिए, आपका जो लक है आपको कब तक साथ देगा, तो हम इसके लिए इस हैंडमेड कार्ड है मेरे, ये टाइम देखने के लिए कि आपका लक आपको कब तक साथ देगा। तो आपकी, मुझे यहाँ बहुत मैसेज ये लग रहा है कि आपको जो लक साथ देने वाला है, बहुत आपको इसके लिए मेहनत बहुत करनी होगी, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें मेहनत बहुत लगती है, और इसीलिए आपको स्ट्रेंथ भी दी गई है। चलिए, टाइम के लिए देख लेते हैं, लेकिन मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी यहाँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो टाइम हम परफेक्ट नहीं बता पाते, लेकिन मैं ट्राई करूँगी अगर ये सही से आपसे रेजोनेट होता है तो, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज? थैंक यू सो मच। एक और कार्ड लेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू सो। ये तीनों कार्ड्स अपने आप ही आए, देख रहे हैं। और फर्स्ट कार्ड जो हमारा गिरा है ना, डिवाइन टाइम, तो आपको वो डिवाइन टाइम, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना अपने, वो डिवाइन टाइम आपके सामने ही होगा, ठीक है। ये जनवरी मंथ भी हो सकता है आपके लिए, और जून। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बहुत जल्द निकल गए तो जून मंथ में ही आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी कि आप अपने, जो आपका लक है ना, क्योंकि हीलिंग पावर जो आपके अंदर है ना, उसका पहले आपको ही इस्तेमाल करना होगा अपने आप पर, तभी आप दूसरों को सारी हीलिंग दे सकते हो, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको वो कंफर्ट जोन से आप बाहर भी निकल सकते हो। अगर यहाँ नहीं किया तो जनवरी मंथ में भी हो सकता है, और जनवरी मंथ में भी आप नहीं कर पाए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है ना, तो हम वो सही से चीज़ें नहीं कर पाते। तो डिवाइन टाइम होगा कि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, वो हीलिंग पावर आपके पास होगी, मतलब वो अबंडेंस, वो लक, सब कुछ आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो एम्प्रेस है ना, उसके पास बहुत सारी अबंडेंस होती है, सभी तरीके मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सभी कुछ, हीलिंग पावर, लविंग केयरिंग, पैसा, रुतबा, सब कुछ इसके पास होता है डियर। तो वो सब चीज़ें, वो जो लक आपको साथ देगा ना, वो डिवाइन टाइम होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है तो किसी को शेयर करना है तो शेयर कीजिए, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।